जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर आत्मदाह किया तो उस क्षण समस्त सृष्टि थमसी गई। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे गहन शोक और क्रोध में डूब गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाया और विक्षिप्त अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके विलाप और तांडव से समस्त ब्रह्मांड भयभीत हो गया। शिव ने सती के शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और विलाप करते हुए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। उनका यह तांडव इतना भयंकर था कि पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि सभी तत्व असंतुलित हो उठे। देवलोक में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए कि यदि यह स्थिति यूं ही रही तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रयोग। ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने इस संकट से उबरने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जैसे जैसे सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरते गए, वहां शक्तिपीठों की स्थापना होती गई। कुल मिलाकर सती के 51 अंग गिरे और उन्हीं स्थलों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ आज भी हिंदू धर्म में देवी उपासना के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भगवान शिव का समाधि लेना। सती के शरीर के विभाजन के बाद भी भगवान शिव का शोक कम नहीं हुआ। वे हिमालय की एक गुफा में चले गए और वहां गहन तपस्या में लीन हो गए। इस दौरान उन्होंने संसार से पूर्णतः विरक्ति ले ली। देवता और ऋषिमुनि भी उनके इस व्यवहार से चिंतित थे, क्योंकि शिव के बिना सृष्टि का संतुलन नहीं बन सकता था। त्रिदेवों में से एक का ऐसे मौन हो जाना संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया। पार्वती रूप में सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका ध्यान शिव की ओर ही केंद्रित रहा। वे घोर तपस्या करके शिव को पुनः पाने का संकल्प लेती हैं। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत और तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव की अधूरी प्रेम कथा पुनः पूरी हुई। पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म केवल एक विवाह की पुनरावृत्ति नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से शिवशक्ति के पुनः एक होने का प्रतीक था। सती का आत्मदाह केवल एक भावनात्मक घटना नहीं थी, बल्कि यह ईश्वर के न्याय, प्रेम और शक्ति की परीक्षा थी। सती के आत्मदाह ने ब्रह्मांडीय संतुलन को डगमगाया, लेकिन उसी से शक्तिपीठों की स्थापना, शिव की तपस्या और पार्वती के रूप में देवी के पुनर्जन्म की कथा शुरू हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम में त्याग हो सकता है, अपमान का विरोध आवश्यक है और अंततः सच्चा प्रेम पुनः मिलन की राह खोज ही लेता है।